Theorem 1.3. Let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. Theorem 1.3 को पहले हम समझने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास अज्यूम कर लिया जाए एक प्राइम नंबर P है और ये प्राइम नंबर P किसी एक पॉजिटिव इंटीजर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यही P उस पॉजिटिव नंबर के बिना स्क्वायर वाले फॉर्म को भी डिवाइड करता है। लेट अस अज्यूम एन एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है 9, और मैं इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो इसका प्राइम फैक्टर मेरा होगा 3 × 3। अगर इसे मैं सिंपलीफाई करना चाहूं तो मैं समझ सकता हूं कि इस 9 को ये 3 इजीली डिवाइड कर सकता है। मैं अगर इस 9 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 3 × 3 अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पर फिर से 3 × 3 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर दैट इज 81, तो मुझे मिलेगा 3 × 3 × 3 × 3। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि इस 81 जो कि 9 का स्क्वायर है, इस 9 के स्क्वायर 81 को यही 3 डिवाइड कर सकता है, जो 3 9 को डिवाइड किया था। मेरा स्टेटमेंट भी वही कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर किसी A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही सेम प्राइम नंबर उस पॉजिटिव नंबर के बिना स्क्वायर वाले फॉर्म को भी डिवाइड कर सकता है। तो चलिए थ्योरम 1.3 पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट √2 is irrational। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले वो स्टेटमेंट अज्यूम करना है जो एक्चुअली में √2 नहीं है। यानी कि अगर हमें √2 इरेशनल प्रूव करने बोला गया है तो हमें सबसे पहले ये अज्यूम करना होगा कि √2 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स वी हैव टू अज्यूम, let us assume √2 is a rational number। Where अगर √2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि √2 बराबर होगा A/B के, जहां where A and B is a co-prime नंबर किसे कहते हैं? वैसे दो नंबर का पेयर जिनके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैंने A और B को अज्यूम किया है वो A और B एक को प्राइम नंबर है, यानी कि इस A और B का only one common factor है and that is 1, and also B must be not equal to 0. Now squaring on both sides, ऑलराइट। तो अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखना होगा √2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू A/B
होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, क्योंकि रूट का स्क्वायर हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है और जो भी नंबर रूट के अंदर रहता है वो बच जाता है। इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर डिवाइड में है, ये इधर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं इसे और फिर से सिंप्लीफाई करूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मस्ट बी ए स्क्वायर अपॉन 2। तो इस स्टेटमेंट को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है। इसका स्टेटमेंट मुझे कुछ ऐसा लिखना है, दैट देयरफॉर ए स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। और हमने थोड़ा देर पहले ही थ्योरम 1.3 देखा, जिसमें इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई एक नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करता है तो उसी नंबर के बिना स्क्वायर वाले फॉर्म को भी वही सेम नंबर डिवाइड कर सकता है। यहाँ पर अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, देन ए को भी ए मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, ये हम कह सकते हैं। तो यहां तक तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के स्टेप पे। अब अज्यूम कर लें जितना स्टेप मैंने यहां पर किया है उतना ही मैं स्टेप दोबारा से आपको अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं। A इज इक्वल टू 2C। हमने अज्यूम कर लिया कि A इज इक्वल टू है 2C के फॉर सम इंटीजर। ऑलराइट, तो हम अगर इसको आगे इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे कुछ ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। दैट मीन्स रूट 2 इक्वल टू ए के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2C को डिवाइड बाय B। Again squaring on both side, then we will have root 2 whole squared is equal to 2C divided by B whole squared, and root 2 the whole square होता है 2 and 2C का whole square that will be 4C square divided by B square. If we simplify it, then we will have 2B square equal to 4C square. या इसे अगर और हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, B square is equal to 4 into C square divided by 2। और इसे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो मेरे पास कुछ इक्वेशन आएगा, that will be 2 into C squared। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, C squared is equal to B squared by 2। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि B स्क्वायर को 2 इजीली डिवाइड कर सकता है। तो लिखूंगा मैं यहां पर therefore B square must be divisible by 2। Hence from the equation, from theorem 1.3, B will also be divisible by 2। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो इंटीजर्स थे A एंड B, उनको दो नंबर डिवाइड कर सकता है। पहला तो 1 और दूसरा ये 2, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि A एंड B
ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस a को ये 2 डिवाइड कर सकता है और साथ ही साथ इस b को भी वही 2 डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो अजम्पशन किया था कि a और b एक को प्राइम नंबर है, ये तो रॉन्ग प्रूव हो गया। इसके चलते जो हमने अजम्पशन ये किया था कि √2 = a/b, ये भी रॉन्ग प्रूव हो रहा है। दैट मीन्स √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लास्ट में लिख देंगे। तो स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा होगा, Therefore a and b have at least two as a common factor. But this contradicts that the fact that contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is rational. So we conclude that √2 is irrational. And it is being proved. इसी तरीके से आप √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको थ्योरम 1.3 समझ में आया होगा और साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है √2 एक इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, वो भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।